सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप लोगों ने इससे पहले मेरा लेक्चर 1 वाली जो वीडियो है उसको देखा होगा। उस वीडियो में हमने हमारे चैप्टर 1 रियल नंबर के मोटा मोटी कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट को समझे थे और उनके ऊपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे थे। और मैंने आपसे बोला था कि ये जो चैप्टर है इसको हम 3 वीडियोस में एंड कर देंगे। तो आज ये दूसरी वीडियो है, दूसरा लेक्चर, जिसमें हमारा चैप्टर पूरे तरीके से एंड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखें तो हमारा चैप्टर आज इस वीडियो में एंड हो जाएगा। और जो थर्ड वीडियो रहेगी उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड अच्छे लेवल के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम वो थर्ड लेक्चर में कर रहे होंगे, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो हमारा चैप्टर आज इस वीडियो में एंड हो जाएगा। तो हमारे कुछ 2 या 3 टॉपिक्स रह गए थे, तो वो आज इस वीडियो में कवर हो जाएंगे विथ क्वेश्चंस। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम लोग हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम लोग हमारे क्वेश्चन पे आगे बढ़े तो क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी चीज़ को समझना होगा। ठीक है, ये बहुत जनरल सी चीज़ है, हमें पहले अपनी छोटी क्लासेस में इस चीज़ को नोटिस कर लेना चाहिए था, बट नहीं किया। मुझे भी क्लास 10th में आके रियलाइज़ हुआ था कि इस चीज़ को नोटिस पहले क्यों नहीं किया। तो बहुत छोटी भी चीज़ है, उसको हम लोग समझते हैं पहले, क्योंकि बिना उसको समझे हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ओरली देखें तो अगर कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, डिजिट नहीं, कोई भी नंबर अगर है, उसको अगर 0 से एंड कराना है, अगर मैं लेता हूँ कोई भी नंबर, उसको अगर 0 से एंड कराना, लास्ट में 0 चाहिए, 30 लो 0 चाहिए, 40 लो, लास्ट में 0, अगर लास्ट में 0 से एंड कराना, 4 डिजिट का भी अगर नंबर लो, लास्ट में अगर 0 चाहिए, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर को अगर आपको 0 से एंड कराना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। 2 और 5 का पेयर, अकेला 2 नहीं, अकेला 5 नहीं, दोनों के पेयर्स होने चाहिए, तो ही वो नंबर 0 से एंड होगा, नहीं तो वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, चीज़ों को हटाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। अगर हम लोग एग्जांपल जनरली लें 10 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो गया 2 5 10 एंड 5 1 5, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी है 5 भी है, दोनों का पेयर है, इसलिए ये 0 से एंड कर रहा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हम लोग 20 लेते हैं तो 2 1 2 10 से हो गया, फिर ये 10 आ गया वापस, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है और एक 2 है, दोनों के पेयर्स है, एक्स्ट्रा जो भी हमें उनसे मतलब नहीं है, इसमें 2 और 5 दोनों का पेयर्स है। इट मींस दैट कि ये 0 से एंड करेगा, ये भी 0 से एंड करेगा, क्योंकि इसके पास भी 2 और 5 का पेयर है, इसके पास भी 2 और 5 का पेयर है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ कि हम लोग 100 लेते हैं, लेट्स टेक 100 भी 0 से एंड करता है। ठीक है, अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 50 आ गया, राइट, और फिर 5 यही आ गया, 2 और 5 यही आ गया, मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ये 2 और 5 का ये एक हो गया पेयर और एक पेयर ये हो गया। ठीक है, हमें एक ही पेयर चाहिए, अगर 0 से एंड कराना है तो एक पेयर इज इनफ, 2 भी होंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें एक पेयर मिल गया, हमारा काम हो गया अपने में। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड कराना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का पेयर दोनों होना चाहिए, अकेला 2 नहीं, अकेला 5 नहीं, दोनों का पेयर। अब मैं आपको एक नॉन जीरो एंडिंग डिजिट का एग्जांपल समझाता हूँ। ऐसा डिजिट जो 0 से एंड नहीं कर रहा है, 66, ये 0 से एंड नहीं कर रहा है, राइट, 0 से एंड नहीं कर रहा है। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये आ गया और ये 11 से एंड हो गया, राइट, इसमें 2 है बट 5 मिसिंग है, इसलिए ये नंबर 0 से एंड नहीं कर रहा है। वहीं अगर मैं 0 लगा के अगर इसको और कर दूं तो हमारा कुछ काम बन सकता है। ये हो गया, ये हो गया, और फिर यहाँ से ये हो जाएगा 5 2 से 10, 5 2 से 10, ये 5 से एंड हो गया, ये 2 और 5 का फिर यहाँ यहीं आ गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है। 66 का मिलेगा, इसका और देख लो। अगर हम लोग ये देखें तो ये हो गया, फिर इसके बाद 2 5 10, फिर 2 5 10, ये आ गया 2 और 5 का पेयर, और ये अगेन 11, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये पेयर हमारा आ गया। ये 0 से एंड कर रहा है इसलिए ये पेयर आया, अगर यहाँ 0 नहीं होता तो ये पेयर नहीं आता। हमने अभी देखा था कि इसमें 5 मिसिंग था, 5 ये आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे 0 से एंड हो गया डिजिट, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि किसी भी नंबर को अगर हमें 0 से एंड करना है, उसके डिजिट में लास्ट डिजिट में हमको 0 चाहिए, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। 2 और 5 दोनों का पेयर, अ सिंगल पेयर इज रिक्वायर्ड,
ओके, अकेला 2 नहीं, अकेला 5 नहीं, दोनों का पेयर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो नाउ वी आर रेडी टू मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहला ही क्वेश्चन है। सो अब हम उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ कि जैसे कोई नंबर हमने 2 लिया, अगर हमने 2 लिया तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो कुछ नहीं होता, 2 इंटू 1 ही होता है 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सो मतलब कि ये 0 से एंड नहीं हो रहा है, हमको दिख भी रहा है। सो अगर मैं 2 का स्क्वायर भी कर दूं तो भी ये यही रहेगा। मीन्स अगर मैं 2 का क्यूब भी कर दूं अगर, तो भी ये 2 का क्यूब इंटू 1 ही रहेगा, राइट। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2 ही नहीं, कोई भी अदर नंबर जो 0 से एंड नहीं कर रहा है, हम उसमें कितनी ही पावर भी लगा देंगे ना तो भी वो 0 से एंड नहीं करेगा कभी, इन्फिनिटी तक चला जाएगा लेकिन कभी 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी पेयर ही नहीं आ पाएगा 2 और 5 का, हम इसमें कितनी ही पावर लगा दें 2 और 5 का पेयर आएगा ही नहीं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो अब हम लोग बिना टाइम अपने वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, देखो, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 और नॉट। n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n में हमको लेट करके वैल्यूज को पुट करना है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3, ज़्यादा नहीं, सिर्फ तीन वैल्यूज मैक्स है, 3 से 4 वैल्यूज रखना है, उसके बाद हम लोग को वैल्यूज नहीं रखना है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। तो फटाक से आपको बताता हूँ, उसमें क्वेश्चन क्या बोला है, चेक करना है हमको कि 6 की पावर n जो है वो 0 से एंड करेगी या नहीं करेगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि n इक्वल टू 1, अगर हम लोग n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 6 भी 1 हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो यहाँ पे, 2 3 6, 3 1 3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इनकी पावर सबकी 1 रहेगी, ठीक है। ये हो गया अगर हम n को 1 रखते हैं, ठीक है। अगर n इक्वल टू 2 हुआ तो क्या मिलेगा, 6 की पावर भी 2 हो जाएगी, मतलब 6 का स्क्वायर, तो इट मींस दैट कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36। अगर हम लोग n को 3 रखते हैं, n को अगर हमने 3 रखा तो 6 का क्यूब, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब विच इज 6 का क्यूब होता है 216, राइट, और ये होता है 6। तो हमको सबके एंड में जो है 6 मिल रहा है, लेकिन 0 तो नहीं मिल रहा। हमने n1 रखा, n2 रखा, n3 रखा, तो ज्यादा वैल्यूज पुट करके लैंडी मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। हमने सिर्फ 3 वैल्यूज पुट करके ही देख लिया कि ये 0 से एंड नहीं हो रहा, तो हम लोग ऐसे करके डॉट लगा के सीधा ये बोल देंगे 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n विच इज इक्वल, वैसे इतना कर दो, 2 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n, इतना छोड़ दो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है प्रोसेस ये बताता है कि हमने एन यानी नेचुरल नंबर के लिए हमने नेचुरल नंबर्स को रख के देखा, लेकिन हमें 0 कहीं नहीं मिलेगा, सबके लास्ट में 6 ही आ रहा है, ठीक है। फिर इसे एक्सप्लेन करता हूं मैं। हमें बोला गया चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, n दिया गया है हमें, n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हमको कोई n की वैल्यू नहीं देंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कि हमें पता तो है नहीं कि n क्या है। इन्होंने बोला n एनी नेचुरल नंबर, तो हम लेट करके जाएंगे कि हमने मान लिया कि n कोई भी n को हमने 1 मान लिया। अब n को अगर 1 माना तो 6 की पावर 1 हो गई, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 3 विच इज 6, और यहाँ पे भी पावर सेम ही लगेगी। अब 1 से ये आंसर आया हमारा। अब n को अगर हमने 2 रखा तो ये आया, n को 3 रखा तो ये आया, राइट। अब हमने इन तीनों में चेक किया, ये लास्ट डिजिट जो है डिजिट वो तो 6 आ रहा है, किसी में 0 तो आ ही नहीं रहा है। तो हमें यहाँ से ये आइडिया लग गया कि यार, और हमें ये चीज तो पता है कि ये कभी 0 से एंड करेगा ही नहीं, क्योंकि ये 6 है, इसके लास्ट में 0 है नहीं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 का पेयर नहीं। ये आपको पता है, क्वेश्चन या एग्जामिनर को तो हमें ये पता ना चेक करके, तो हम सिर्फ 3 वैल्यूज मैक्स पुट करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इससे ज्यादा सॉल्व करना हमारा टाइम वेस्ट है। हम सीधे बोलेंगे 6 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n, मीन्स हम 6 की कोई भी पावर रख लोगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा। यहाँ पे हम पावर ही बढ़ाते जाएंगे तीनों की पावर, लेकिन ये 0 से एंड नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मेंशन करना है, मीन्स एक थ्योरी लिखनी है। आप अपने मतलब वे में भी लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में, लिखना इंग्लिश में ही है, आपकी लैंग्वेज से मतलब है जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हम यहाँ लिखेंगे हियर सिंस there is no 5
present in the PF means प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे पास जगह था, मैं इसलिए PF लिख रहा हूँ, आप लोग को पूरा लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन since there is no 5 present in the prime factorization of 6 की power n, so 6 की power n cannot end with 0, right? Thus HP लिखो जाएगा, HP means hence proved, right? समझ में आया? बहुत इजी सा है, इसके ऊपर बोर्ड बहुत कम ज्यादा सवाल पूछता है, बहुत ही कम। बेसिक वालों को या स्टैंडर्ड वालों को तो आएगा भी नहीं है, मतलब मेरी जहां तक 90% चांस कि स्टैंडर्ड वालों को तो आएगा भी नहीं, आएगा तो बेसिक में पूरी बहुत कम, इसको एग्जाम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमसे क्वेश्चन पूछा है, चेक करो कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 एंड विद डिजिट 0, क्या लास्ट में 0 आ सकता है? तो हमने बोला ठीक है भाई, n की वैल्यू बताओ हमें। n की वैल्यू क्या क्या बोला, एनी नेचुरल नंबर, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो और सॉल्व करो। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू 1 मानी, हमने किया ना लेट, आपको 1 2 3 4 5 3 4 तक ही लेना है, सब में लेट करना पड़ेगा। मेरे पास जगह था इसलिए मैंने एक ही बार लिखा, आपको सब में लिखना है कि लेट n इक्वल टू 1, फिर ये, फिर लेट n इक्वल टू 2, फिर ये, फिर लेट n इक्वल टू 3, फिर ये, ठीक है। हमने ये लिखा, फिर हमने बताया कि यहाँ 6 आया, फिर क्या ये बताया 36 आया, फिर क्या ये बताया 216 आया। अब हमने ये चीज बताई कि यहाँ पे सब में जो है 6 से एंड कर रहा है, मीन्स यहाँ पे 0 तो आ ही नहीं रहा है। अब 0 क्यों नहीं आ रहा है? तो हमने 0 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देयर इज नो 5 प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। बस इतना छोटा सा आपको लिखना है, ये एक लाइन में भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, एक लाइन का ही है ये, एक लाइन में इतनी भी थ्योरी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या लिखना है कि यहाँ पे 2 और 5 के पेयर नहीं है, इसलिए ये 6 की पावर n 0 से एंड नहीं होगा। क्या कि यहाँ पे 2 और 5 का पेयर नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसलिए 6 की पावर n 0 से एंड नहीं होगा। इसको आप जैसे आप समझे हैं उस वे में भी आप लिख सकते हैं, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे 6 की पावर n की जगह आपको 7 की पावर n दे दे, 8 की पावर n दे दे, n की जगह p दे दे, a दे दे, ABCD दे दे, XYZ दे दे, 7 8 की जगह कोई भी अदर नंबर दे दे, बस आपको सेम प्रोसेस करनी है, नंबर चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। और अगर कोई 0 वाला आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, फिर हमें बस उसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार करना है, यहाँ 2 और 5 आ जाएगा, जैसे 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, यहाँ पे हम बोल देंगे यस 10 की पावर n कैन एंड विद 0 बिकॉज देयर इज द इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 देयर इज प्रेजेंट पेयर ऑफ 2 इंटू 5, राइट। तो बस इतनी सी बात थी, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये एंड हो चुका है। सो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज एन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर याद है मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर के जितने भी नंबर है सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। इनका बेसिक लॉजिक क्या रहता है, कंपोजिट नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा बाकी अदर्स नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा भी इनके फैक्टर्स रहते हैं जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। बहुत तेज बोल दिया मैंने, फिर से बोलता हूँ। देखो कंपोजिट नंबर क्या थे, 1 और इटसेल्फ के अलावा जो नंबर इनको फैक्टराइज कर दे, मतलब इनके फैक्टर्स में आ जाए, वो कंपोजिट नंबर रहते हैं। प्राइम नंबर्स क्या थे, 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ये 1 और इटसेल्फ के अलावा बाकी नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे। याद आ गया होगा, आपने लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। हम लोग फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले देखो हम लोग लिखते हैं, जो लिखा है उसका एवरेज लिखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। हमको कुल मिला के ये दिखाना है कि इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 फैक्टर से ज्यादा है, मतलब प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही रहते हैं, 1 और इटसेल्फ। इसके अलावा फैक्टर्स जो रहते हैं, मतलब इसके अलावा अगर फैक्टर्स आ गए तो कंपोजिट नंबर कहला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर 2 फैक्टर है 1 और इटसेल्फ, तो इट मींस दैट कि वो प्राइम नंबर है। तो हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि इस नंबर, ये नंबर है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर्स आ गए तो हम वही बोल देंगे कि यस इट इज एन कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अगर फटाक से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये देखो आप, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, बट ये जो 13 है, ये वाला लास्ट वाला, ये प्लस में है, राइट। तो ये अलग टर्म हो गई और ये अलग टर्म हो गई। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा, ये 13 कॉमन है दोनों में, तो अगर हम 13 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। समझ में आया, 13 कॉमन लेने से क्या हुआ, ठीक है। अगर 13 को हम लोग अंदर देखें तो 13 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 11 इंटू 13 वही आ जाएगा, और 1 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो 13 बनकर 13 हमारा ये जो नंबर है ये वापस आ जाएगा, ठीक है। हमने 13 को कॉमन ले लिया। अब अगर हम सॉल्व करें
अगर हम देखें तो 13 का एवरेज रहने दो और अंदर का सॉल्व करो। 11 इंटू 7 77 प्लस 1, राइट। आगे सॉल्व करो 13 77 प्लस 1 78। देखो अब मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर बोलते हैं मल्टीप्लाई करके एक नंबर बचेगा, हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और ये दिखा देंगे कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि आंसर वैसे भी आ जाएगा लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा ना। आप पहले ये बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, मींस कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। फिर जो बड़ा नंबर आएगा उसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो उसकी कैलकुलेशन अलग। तो ये जो 13 है इसको एवरेज रहने दो। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जैसे 10 है तो हम लोग क्या करते हैं 2 इंटू 3, मतलब जो नंबर्स रहते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये 13 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ 78 के, तो हम सिर्फ 78 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। नहीं आया फिर समझाता हूँ। देखो 10 नहीं, कोई भी अलग नंबर, लेट्स टेक 20। अगर 20 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5, यही होता है। मेरे को थोड़ा सा दिमाग में, ठीक है। 2 का 4 4 है तो 20। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई बाय ये, राइट। अब यहाँ पर क्या है तो फिर से लिखता हूँ मैं, ये क्या था 13 मल्टीप्लाई बाय 78। यहाँ पे कुछ साइन नहीं है ना, इट मीन्स डेट की जो 13 हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है। कोई मतलब यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा वाला ब्रैकेट भी है तो इट मीन्स डेट की ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है, ये वाला ब्रैकेट हो, ये वाला ब्रैकेट हो, अगर कोई साइन नहीं बना और दोनों साथ में लिखें, इट मीन्स डेट की वो मल्टीप्लाई में चलती है। आपने 9th में मेरे हिसाब से पढ़ा ही होगा। 9th में हम लोग बहुत सारे ऐसे हमने मतलब लिखते पैसे के क्वेश्चन होते हैं, ये तो हमारा बेसिक है बिल्कुल। 8 9 में हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, हो गया। अब आते हैं मेन पे। तो हम लोग कुल मिला के कैलकुलेशन को हमारी बढ़ाते नहीं है, लेंथी नहीं करते क्वेश्चन। टाइम भी होगा, आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, मतलब बेकार काम टोटल कुल मिला के, ठीक है। तो हम लोग 13 का एवरेज रख देते हैं। मेरा ये समझाने का मतलब इतना था कि जो 13 है वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, तो हम उसको नहीं छेड़ते, हमारी कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाते हैं। हम लोग डायरेक्ट 78 को लेते हैं, राइट। अगर हम लोग 78 को लें और 78 को डायरेक्ट आप प्राइम फैक्टर कर लो, 13 को करने की जरूरत नहीं। और याद रखो आपको इसको भी करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये इवन नंबर होता तो, इवन नंबर नहीं कंपोजिट नंबर होता तो, मतलब 13 हमारा कैसा प्राइम नंबर है। 13 के कोई फैक्टर्स नहीं होते, 13 का सिर्फ 13 इंटू 1 ही होता है। 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होगा। अगर 13 की जगह कोई भी अदर नंबर रहता, 12 रहता या 14 रह लेता, तो क्या होता 2 2 2 का 4 15 4 2 का 8 और एक सेकेंड 2 2 का 4 4 2 का 8, ठीक है। और इसका फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एक मिनट। हमने 12 के फैक्टर्स निकाले तो क्या होगा 2 6 12 2 3 6 3 2 इंटू 2 इंटू 3। 14 का कैसा होगा 2 7 14 7 2 इंटू 7, राइट। ये आ गए इनके, मतलब इनके भी कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं। फिर हम ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको यहाँ इंक्लूड करते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर है तो हम इसको एवरेज छोड़ दे रहे हैं। अगर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता, कोई भी कंपोजिट नंबर रहता, तो हम जो ये फैक्टर्स निकले ना, इस नंबर की जगह इन फैक्टर्स को यहाँ उठा के रख देते हैं। ये जो है इसको यहाँ उठा के रख देते हैं और फिर इस पे काम करते हैं। अगर प्राइम नंबर नहीं होता तो ये प्राइम नंबर है तो हमें इस पर वादा माचापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब फटाक से इस चीज़ को समझ करते हैं। मैं आपको एक काम करूंगा, एक प्राइम नंबर विदाउट नॉन प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कुल मिला के, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक नॉन प्राइम वाला क्वेश्चन कर लेंगे, या जो थर्ड लेक्चर आ रहा है ना मैं उसमें करा दूंगा। थर्ड लेक्चर में आपको करा दूंगा तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा और ये विदाउट जो मतलब नॉन प्राइम नंबर है वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग 78 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 से अगर जाएगा तो 2 3 6 बन जाएगा, 2 9 का 18, ये आता है ना सबको। 3 1 का 3 3 3 का 9 13, ठीक है। 78 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 2। 78 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो ये आएगा। अब आप क्या करो, ये जो है 78 की जगह इस वैल्यू को यहाँ उठा के पुट कर दो, राइट। कर दो 13 3 और 2 है। हम लोग आगे कैसे करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। यही था। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पर एक चीज गौर करो कि यहाँ पर 13 भी है मल्टीप्लाई में, फिर एक और 13, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप टोटल क्या देखोगे कि अगर हम ये ब्रैकेट्स को हटाएं तो ये देखें तो ये क्या है 13 30 13 2 3, ठीक है। क्या हो गया ये क्या हो गया, ये सब तो मल्टीप्लाई में आ गए, ये सब मल्टीप्लाई में आ गए। ये किस नंबर के फैक्टर्स हुए, फिर ये इस नंबर के फैक्टर्स हुए ना। मल्टीप्लाई में किसको लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते हैं।
ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। मीन्स ये जो नंबर था हमारा पूरा, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए ये, और जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन मोर देन 2 आ जाए, मोर देन 2, वो कंपोजिट नंबर रहता है। इसका 1, 2, 3 और एक 1 भी तो है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने फैक्टर्स आए, एक 13 आया, एक 2 आया, एक 3 आया, 3 तो यही हो गया कंपोजिट नंबर, एक 1 भी है। आया समझ? नहीं आया फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ठीक है। हमसे बोला था कि हमारा नंबर है कि ये, ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हमारा एक नंबर है, ठीक है। हमें बोला है कि प्रूव करो कि ये एक कंपोजिट नंबर है। एक्सप्लेन बाय, बताओ ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमने सिंप्लीफाई किया, इसमें कॉमन 13 था, हमने 13 को बाहर निकाल दिया, अंदर बचा यहाँ 1, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो ही 13 मल्टीप्लाई करने पे वापस ये नंबर मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ 0 रख देंगे ना तो हमारा नंबर ही चेंज हो जाएगा। देखो 10 प्लस 10 प्लस 20, ठीक है, ये एक नंबर है। इसमें कॉमन क्या है तीनों में, 10। मैं 10 को बाहर ले लेता हूँ। अब आप लोग बोलोगे 10 बाहर ले लिया तो यहाँ सिर्फ 10 बचना चाहिए क्योंकि यहाँ से 10 गायब है, 20 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम लोग 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 100। ये नंबर आया इसको सिंप्लीफाई करने पे, और ये नंबर एक्चुअली थे क्या 10 10 20 20, ये हो गया 40 और 100 में 60 का डिफरेंस आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे 10 प्लस 20 था, इसको हम लोग अगर हमने 10 कॉमन ले लिया तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 10 10, 1 10 10, 1 2 20, हमें वही हमारा वापस हो जाएगा 40। इसको सॉल्व करने में 40 आएगा, इसको सॉल्व करने में भी 40 आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो हम लोग आगे हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, 13 को कॉमन ले लिया, अब अंदर हमने एक 1 रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा 13 नहीं तो गायब हो जाएगा। 1 रखा, फिर इसको और सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते करते हमारा ये आ गया, ठीक है। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो हम इसको छेड़ नहीं करते हैं। अगर ये प्राइम नंबर नहीं रहता तो हम इसको भी इसके जैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। अब ये नंबर हमारा प्राइम नहीं है तो हमने इसको किया प्राइम फैक्टराइज। यहाँ पे अभी अपने 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, 2 जो भी था वो वटेवर, 2 इंटू 3 इंटू 30, ये था, ये रहा ना। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये आया, हमने इसको यहाँ लिख दिया, ये एविटिस। अब देखो सब क्या यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे ऐसा आएगा 13 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ इसको 13 लेंगे क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्लियरली क्या देख रहे हो, मैंने बताया अगर कोई साइन नहीं तो इट मींस दैट कि मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई में ये और ये, यहाँ पे एक 3 है, एक 2 है और एक 13 है। अगर किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाते तो वो एक कंपोजिट नंबर रहता है, ये मैंने बोल दिया। यहाँ पे कुछ भी दिमाग मत लगाओ कि ये ब्रैकेट क्या है, क्यों है। आपने देखा 3 नंबर, छोड़ दो, अब वो एग्जामिनर निपटे। आप तो यहाँ लिख के छोड़ दो कि यहाँ पे मोर देन 3 फैक्टर्स हैं तो ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या लिखोगे, हियर वी कैन क्लियरली सी दैट, ये जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, आप लोग लिख लेना, यहाँ पे नंबर लिखना, ठीक है। नंबर में लिख दे रहा हूँ, ये नंबर है, ये यहाँ आएगा। हियर वी कैन क्लियरली सी दैट द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स in its PF मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन। थस ये जो नंबर है वापस से इज अ कंपोजिट नंबर हैंस प्रूव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हल्का सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जिन बच्चों का बेसिक्स क्लियर नहीं है ना 8 और 9 का बेसिक्स, उन लोगों के लिए क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है या उनके सर के ऊपर जा सकता है। बट जिनका बेसिक्स क्लियर है, जो 9th और 10th में अच्छे से पढ़ के आए हैं, उनको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो नहीं भी पढ़ के आए उनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। यहाँ पर मतलब क्यों 1 आना चाहिए, क्यों 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई वापस कैसे करते हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। एंड हम लोग फटाक से आगे करते हैं, हमारी वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। सो वीडियो एंड हो चुका है। अब आप में से बहुत लोग जिनको पता होगा वो कह रहे होंगे कि भैया आप तो शुरू से भी कहते आ रहे थे कि वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन कराओगे, जो वो तो मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो वो क्यों नहीं कराए। देखो सिंपल सी बात है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुका है। मैंने बोला था ना आपसे
3 पार्ट्स में एटलीस्ट ये वीडियो जाएगा ही जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो तो कॉन्सेप्ट वाइज पूरा ख़त्म हो चुका है, बस वो एक क्वेश्चन बचा है प्रूविंग वाला। तो मैंने क्या बोला, थर्ड लेक्चर जो आएगा वो अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन पे आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सीबीएसई बोर्ड में हर साल पूछते हैं, हर साल हर सेट में वो क्वेश्चन आता ही आता है। स्टैंडर्ड प्लस बेसिक, उससे सिमिलर क्वेश्चन मिलता जुलता हर साल आता है, ये चीज़ गारंटी है। तो वो जो क्वेश्चन है मैं सोच रहा हूँ मैं उसको वो वाली वीडियो मतलब लेक्चर 3 में इंक्लूड कर लेता हूँ, जिससे ये वीडियो लंबी भी नहीं होगी और उस वीडियो में वो चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रैशनल इरैशनल, वो सब आपको आता है और मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। उस चीज़ को एक्सप्लेन करे बिना मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊँगा भी नहीं, पहले उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको क्वेश्चन बन जाए। और उसके अलावा जो हमने आज पढ़े उसके भी कुछ अच्छे लेवल, लेक्चर 1 के भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में 100% कर रहे होंगे, और 100% लेक्चर 3 में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये 3 वीडियोस तक ये चैप्टर खींचने वाला है। सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर जो है ये बहुत सही लगा होगा, और जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करना मतलब करी है और मैं जो करना चाह रहा था वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। और मतलब कुल मिला के जो मेरी एक्सप्लेनेशन है, मेरा फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे ये है, तो मैं मतलब काफ़ी अच्छे से हो सकता है आपको समझा पा रहा हूँ। और अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताओ, और मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगती है कि हाँ मुझे अपने आप में या अपने लेक्चर्स में या अपने कंटेंट में, अपने क्वेश्चंस में या मेरे एक्सप्लेनेशन के वे में किसी में भी कुछ रिक्वायरमेंट है या कुछ इम्प्रूवमेंट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कमेंट सेक्शन बहुत अच्छे से देखता हूँ और मैं उस पर डेफिनेटली वर्क करूँगा। सो आप लोग बस मुझे एक बार बताओ, ठीक है, अगर आपको लगता है। और बाकी जो ऐसा चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना। एंड जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।